तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। समाजवादी पार्टी ने आज तक चैनल और इंडिया टुडे समूह के सभी चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पार्टी का कोई प्रवक्ता चैनल पर नहीं आएगा। पार्टी ने यह कदम उनके एक एंकर द्वारा अखिलेश यादव के साथ बदसलूकी के बाद उठाया। आखिर कैसे अखिलेश गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले रहे हैं, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। बेबाक आज एक नए अंदाज में। दोस्तों, कल सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें या ये कहा जाए दो नाम ट्रेंड हो रहे थे, गुल्लू और ईमानदार। गुल्लू और ईमानदार की पृष्ठभूमि क्या है मैं आपको बतलाना चाहूंगा। दरअसल आपको याद होगा, ये वीडियो जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, योगी आदित्यनाथ अपने कुत्तों के साथ खेल रहे थे। एक कुत्ते का नाम गुल्लू, एक का नाम कालू। उसके बाद से ही सोशल मीडिया में यह प्रचार शुरू हो गया कि वो तमाम पालतू मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं करती, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने नतमस्तक है, वो गुल्लू और कालू है। ऊपर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में मीडिया के साथ बर्ताव किया था। आपको याद है या आप भूल गए? देखिए फिर से। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो? अब च से उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया उसको मैं यहां नहीं दोहरा सकता। और दूसरे शब्द जो कि ट्रेंड हो रहा है वो ईमानदार। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आज तक को इंटरव्यू दे रहे हैं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। 2 दिन से अखिलेश यादव ने मानो बीड़ा उठा रखा है गोदी मीडिया को कि होश ठिकाने लगाने के लिए। उन्होंने पहले तो अंबानी के न्यूज चैनल जाकर इस न्यूज एंकर की किस तरह से जो है बखिया उधेड़ी, उसकी मैं आपको छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं, फिर मैं बात करूंगा ईमानदार एंकर की। देखिए साहब, ईमानदार कट लंबे लगते थे। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार। जी हां, निष्पक्ष और ईमानदार, और एंकर देखते रह गया। मगर फिर अखिलेश पहुंचते हैं आज तक, और वहां पर जैसे ही उस महिला एंकर को वो ईमानदार कहते हैं, महिला एंकर बुरी तरह से बौखला जाती है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके रहे हैं जब आप किसी को ईमानदार कहें और सामने वाला बौखला जाए। वो बुरी तरह से बौखला गई, और इस कदर कि वो अखिलेश यादव के साथ बदतमीजी करने लगी। अखिलेश यादव ने अपना आपा नहीं खोया, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उस मंच पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये तमाम न्यूज एंकर्स जो है ना, जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो सत्ता पक्ष से कभी भी इनकी नाराजगी सामने उभर कर नहीं आती है। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब हाथरस में रातों रात उस गुड़िया का शव जला दिया गया था, तब ये एंकर्स में नाराजगी सामने उभर कर नहीं आई थी। जब बुल्ली डील्स और सुल्ली डील्स के जरिए 100 मुसलमान लड़कियों की बोली लगाई जा रही थी, तब इनका गुस्सा सामने उभर कर नहीं आया। गुस्सा तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, इनमें से एक आध को छोड़कर किसी ने अपना मुंह तक नहीं खोला। बताइए, आपके अपने ही देश की औरतों की बोली लगाई जा रही थी और ये महिला एंकर्स खामोश थी। उसके बाद जब भी सत्ता पक्ष के लोगों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, इनका गुस्सा कभी उभर कर नहीं आया। उल्टा ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां संबित पात्रा ने कहा कि भाई ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद से उस व्यक्ति को कभी भी पैनल डिस्कशन में नहीं लाया गया। ये एक तथ्य है। ये कई चैनल्स के साथ होता है। इसलिए मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं उस महिला एंकर की गुस्से की वजह, क्योंकि जब देश के अंदर 4 किसानों को गृह राज्य मंत्री का बेटा कुचल के मार देता है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे पद से नहीं हटाते हैं, तब इनका गुस्सा सामने उभर कर आता है। पिछले 1 साल से 700 किसानों की जो मौत हो गई,
और प्रधानमंत्री अब भी खामोश है, तब क्या इनका गुस्सा सामने उभर कर आता है? हाथरस का मैं जिक्र कर चुका हूं, तब क्या इनका गुस्सा सामने उभर कर आता है? नहीं साहब, ये कभी भी इस उग्र अंदाज से सवाल नहीं पूछते हैं। बल्कि दोस्तों, इसी मंच पर, यानी कि आज तक के ही मंच पर, एक अन्य प्रोग्राम में मैं स्वतंत्र देव सिंह जो हैं, उनका इंटरव्यू यही महिला एंकर कर रही थी, और स्वतंत्र देव सिंह ने इंटरव्यू के एंड में कहा, अंत में कहा कि इसी तरह से आज तक का आशीर्वाद बीजेपी पर बना रहे। ऐसे कौन कहता है दोस्तों? आज तक का आशीर्वाद बीजेपी पर बना रहे? अरे साहब, आशीर्वाद तो बीजेपी का है तमाम न्यूज चैनल्स पर। अगर आप भूल गए हो तो उस आशीर्वाद की एक छोटी सी झलक आपके स्क्रीन पर देखिए साहब। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम न्यूज चैनल्स में कितने पैसे गए हैं, कितना आशीर्वाद गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि अब न्यूज चैनल के एंकर्स को शर्म तक नहीं आती जब सत्ता पक्ष के राजनेता जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही जो महिला एंकर जिनकी चर्चा हो रही है, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, और उस वीडियो के अंतर्गत वो बता रही थी कि जब प्रधानमंत्री का आप इंटरव्यू करते हैं तो प्रधानमंत्री आपकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। यानी कि इतने मंत्रमुग्ध तो मोदी जी भी खुद से नहीं होंगे जितना ये न्यूज एंकर्स होते हैं। जी हां, होता क्या है दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि जब भी न्यूज डिस्कशंस में विपक्ष का कोई नेता या इस सरकार का कोई आलोचक सवाल करता है तो ये एंकर्स बुरी तरह से बौखला जाते हैं। मानो वो एक मीम नहीं है एक फिल्म का, पापा हैं हमारे, इन्हें कुछ गलत मत कहना। बिल्कुल वही अंदाज़े बयां दोस्तों। न्यूज एंकर्स की यही हालत हो गई है कि हमारे पापा जी को कुछ मत कहना, बाकी सब कुछ जो मर्जी कहो कहते रहो। अब आप कहेंगे भाई मोदी जी पापा कहां हो गए, तो आप भूल गए कन्हैया के साथ यही तो डिस्कशन था संबित पात्रा का, जिसमें संबित पात्रा ने कहा था मोदी जी देश के बाप हैं। इस बात को सिर्फ दो लोगों ने गंभीरता से लिया, एक खुद स्वयं संबित पात्रा और एक गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स। मैं उनको एक का नाम दे रहा हूं क्योंकि सबका अंदाजे बयां वही है। सभी सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते, सब विपक्ष से सवाल करते हैं। सब इस तरह से बर्ताव करते हैं कि पिछले 7 सालों से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि जब ये एंकर्स बौखला जाते हैं विपक्ष पर तो मुझे इन पर तरस आता है दोस्तों। मगर आज मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं। क्या अखिलेश यादव को उस मंच को छोड़ के चला जाना चाहिए था? मेरी निजी राय हां, छोड़कर चला जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा वो बहुत बदतमीजी थी। मगर अखिलेश यादव पत्रकार नहीं है, अखिलेश यादव एक राजनेता है। उन्हें हर मंच पर आकर अपनी बात भी कहनी है, ठीक है। सामने वाला बेशक बदतमीजी कर रहा हो, मगर उन्हें उस मंच के जरिए जनता तक पहुंचना भी है, क्योंकि हम ये ना भूलें 15 जनवरी तक रोड शोज और रैलीज पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में अखिलेश यादव को अपनी बात रखने के लिए इन्हीं न्यूज चैनल्स का सहारा है, उसके अलावा कुछ नहीं। यही वजह है कि उनके एंकर्स बदतमीजी करें फिर भी इनको वहां आना पड़ता है। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं दोस्तों। आज की तारीख में ये जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं ना, इनका दर्जा किसी अपराधी से कम नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि वो विपक्ष पर हमला करते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि विपक्ष जो है लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि कई बार और अधिकतर बार ये जो एंकर्स हैं वो अपराधियों की तरह बर्ताव करते हैं। जी हां, समाज के अंदर तनाव पैदा करना, हिंदुओं और मुसलमानों में खाइयों को बढ़ाना, हिंदुओं और सिखों में खाइयों को बढ़ाना, जो लोग इस सरकार के आलोचक हैं उनके खिलाफ एक भीड़ खड़ी करना। सही सुना आपने, जो लोग इस सरकार के आलोचक हैं उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करना। आप भूल गए डिजाइनर पत्रकार, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये तमाम जो शब्द हैं दोस्तों, ये पत्रकारों ने ही बनाए अन्य पत्रकारों और अन्य लोगों के लिए। और ये अपने आप में कितना खतरनाक है आप समझ नहीं रहे। ये खतरनाक इसलिए है दोस्तों क्योंकि भीड़ को जब आप ब्रेन वॉश कर देते हैं ना, तो वो ये नहीं समझती भीड़
कि सामने वाले ने, जिसने मुझे ब्रेन वॉश किया, उसकी बात में तर्क था या नहीं था। वो बस ब्रेन वॉश हो जाता है। और उस भीड़ के सामने जब ऐसे लोग जाते हैं तो उन्हें उसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ती है। जो गोदी मीडिया न्यूज एंकर्स ये सोचते हैं कि वो लगातार विपक्ष के खिलाफ, सरकार के आलोचक के खिलाफ एक नफरती भीड़ खड़ी करते रहेंगे, उन्हें यह देखना होगा कि वो वक्त दूर नहीं जब उन्हें भी इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किसान आंदोलन में ऐसा कई बार हुआ है जब गोदी मीडिया न्यूज एंकर्स को बेइज्जत होना पड़ा है, मगर हैट्स ऑफ टू आवर फार्मर्स, हमारे किसानों की हौसला अफजाई दोस्तों की, उन्होंने कभी भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। ढेरों ऐसी मिसाल है जिसमें एंकर्स गए थे वहां और किसानों ने उन्हें हूट करके वहां से भगा दिया, कभी हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। मगर इन एंकर्स ने समाज को जो नुकसान पहुंचाया ना दोस्तों, उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर बेबाक का फलसफा है आपके सामने हकीकत लाना, आपके सामने इन लोगों को एक्सपोज करना, जो मैं आगे भी करते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।